दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है, ऐसी कामना अपने दिल से करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और जो है आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि पंचमुखी बालाजी महाराज जो हैं कौन है, वो कहाँ से अवतरित हुए, किस तरह से हुए, क्या मेहंदीपुर बालाजी में जो पंचमुखी बालाजी हैं क्या वो भी वही हैं जो बालाजी की हम पूजा करते हैं या बालाजी मंदिर में हम जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में जो है दोस्तों कमेंट करें, जय श्री राम लिख के जो है ज़रूर कमेंट करें। और जो है दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करें जिससे जो है लोगों का कल्याण हो सके, लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और उनका ज्ञान भी और ज़्यादा बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। भैया बाबा आपकी पुकार सुनते हैं, आप इनकी सुन लीजिए। फिर ये इतना बोलेंगे नहीं, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, क्योंकि आप अपने आप ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और आगे पहली बार आए हो तो घंटा जरूर बजा दीजिए जैसे मंदिर में बजाते हो। शुरू करते हैं। जो इनका क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हनुमान जी का पंचमुखी रूप क्या है। और मैं एक रीत और मैं चाहता हूँ कि एक कोई भी हमारी वीडियो देखे तो इस प्रकार की एक रीत है। मैं एक प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा आपसे एंड में, और उस क्वेश्चन का उत्तर आपने कमेंट में मुझे देना है। और सच्चे बाबा के भक्त हो तो कमेंट में ज़रूर देना, नहीं तो अगर आप देखकर या यूट्यूब से देखकर या कहीं से छानबीन कर उत्तर दोगे तो देख लेना ये सच्चाई नहीं है। तो किस प्रकार बोलते हैं? लाल दही लाली लसे अरुदरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव है दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बाबा भक्तों पे कल्याण कीजिए। आपकी वीडियो देखते हैं ये भक्त, इनके ऊपर नित्य ही कल्याण होना चाहिए और बाबा की भरपूर कृपा इन भक्तों पर सब पर बनती रहे। जो देखे जब ठीक, जो लाइक करे जब ठीक और जो सब्सक्राइब करे जब ठीक। हमारा फर्ज है बनाना, आपका फर्ज है देखना या ना देखना। लाइक करिए या डिसलाइक कीजिए, आपकी इच्छा है। हम तो बनाते रहेंगे क्योंकि हम बाबा के दीवाने हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही बढ़िया अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा आपको कि हनुमान जी का पंचमुखी रूप कब उन्होंने धारण किया। क्या वो किसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि जो पंचमुखी, हमने दरबार के बाहर एक बाबा की स्नैप लगा रखी है पंचमुखी रूप की, तो उन्होंने पूछा कि जो आपने ये लगा रखी है क्या ये भी हनुमान जी हैं? तो इस प्रकार का इन्होंने कहा कि क्यों ना, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है तो आप, और किसी ने कमेंट में भी पूछा था पंचमुखी बालाजी पे बनाइए, जो मेहंदीपुर में पंचमुखी बालाजी हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन है। दोस्तों ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये किस युग की कहानी है। इसी कहानी का उत्तर आपने मुझे अपने कमेंट में देना है। लेकिन कि हनुमान जी महाराज ने कब पंचमुखी रूप लिया, ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है, इसका उत्तर आपने कमेंट में देना है। अब शुरू करते हैं। क्या है कि जब प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण रावण को जब लंका कांड चल रहा था, तब उस समय बहुत ही ज्यादा रावण अपने आप को हारा महसूस कर रहा था। तब उसने अपने भ्राता महिरावण ने अहिरावण को बुलाया। जो अहिरावण था वो हर प्रकार की विद्याओं का, जो कि मायावी विद्या हर प्रकार की जानता था। रावण की विनय प्रार्थना करने के बाद कि भ्राता
इस प्रकार कार्य हो रहा है कि आप मेरा साथ दीजिए। राम और लक्ष्मण हैं, उनको आप पाताल लोक में ले जाइए। तो जो अहिरावण था वो बहुत ही ज़्यादा मायावी था, माता की असीम कृपा, माता का भक्त था और माता की असीम कृपा उसके ऊपर प्राप्त थी। उसने क्या किया, भगवान श्री राम जैसे ही वो ये सब युद्ध लड़के जाते थे तो संध्याकालीन जब निद्रावस्था में उसने भविष्य को मान लो भ्रमित कर दिया और अहिरावण भगवान राम को और भ्राता लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक में चला गया। पाताल लोक में चला गया तो पाताल लोक में जाने के बाद जब सवेरे सबकी उनकी माया का असर हटा, जो उसने सभी को निंद्रा में कर दिया था, तो जब जाकर क्या हुआ कि भविष्य उसी समय समझ गया कि ये मायावी अहिरावण का काम है। हनुमान जी महाराज आप जाइए पाताल लोक में और भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण की मदद कीजिए। इस प्रकार का कार्य जब हनुमान जी तो तत्पर हमेशा जय श्री राम तुरंत रेडी रहते हैं, क्योंकि एक जोशीले देवता हैं। तो इसी प्रकार का जोश भी हमारे अंदर से उत्पन्न रहता है हर वक्त ही प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए और हनुमान जी की तारीफ के लिए। जितना हम अपने जीवन काल में करते रहें उतना थोड़ा है। हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि जितना शरीर दिया है, जब तक उम्र दी है बाबा, तेरा नाम का गुणगान करवाते रहना। अगर जिस दिन ही आपने अपने आप से दूर करने का प्रण किया उस दिन इस शरीर का नाश कर देना। हमें इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है, आपकी सेवा ही हमारे लिए सब प्रथम कार्य है। तो इस प्रकार का कार्य उन्होंने क्या किया, तुरंत पाताल लोक में गए। पाताल लोक में जब वो गए तो उनके पुत्र से भेंट हुई। अब पुत्र का जो नाम था वो क्या था, मकरध्वज था। और उसी प्रकार जब भेंट होने के बाद जब उन्होंने अपने पुत्र को हराया और अहिरावण के पास गए तो अहिरावण के 5 दीपक थे, 5 दीपक थे जिसके अंदर उसके प्राण थे। अगर वो 5 दीपक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मायावी था, तंत्रों का ज्ञाता था, यंत्रों का ज्ञाता था, बहुत ही ज्यादा मायावी शक्तियां उसके पास प्राप्त थी और वो अपनी शक्तियों को निरंतर बढ़ाता था। तो उस प्रकार उसकी जो दीपक थे उसकी लौ में जो अगर वो 5 दीपक इकट्ठे बुझ जाएं, अगर वो 5 दीपक इकट्ठे बुझ जाएं तो ही क्या होता था, तो ही उनके प्राण नष्ट हो सकते थे। तो इस प्रकार का भेद छुपा था। तब जब हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ वहां पर जब उन्होंने एक दीपक को बुझाया तब भी वो नहीं मरा, फिर दीपक दोबारा फिर जल गया, दूसरे को बुझाया फिर जल गया, तीसरे को बुझाया जब जल गया, तो वो मरने में नहीं आ रहा था किसी भी प्रकार का जो भेद था। तब हनुमान जी महाराज ने विनय प्रार्थना की माता से कि हे माँ कृपा कीजिए, हे जगत जननी माँ कृपा कीजिए। और तब उनके अंतर मन में अचानक ही ऐसा, क्योंकि वो कहते ना अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां उनके पास है, तो वो हर प्रकार के ज्ञाता है, चाहे कितना भी बड़ा मायावी क्यों ना हो। अगर आपके परिवार पे कोई किसी भी प्रकार की आज इस पंचमुखी रूप से बहुत ज्यादा शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हो, और हनुमान जी महाराज की हर प्रकार की शक्ति इस पंचमुखी रूप से आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार का जब कार्य किया तो हनुमान जी ने पंचरूप अवतार लिया है जी। इनसे प्रश्न भी तो पूछ रखे हैं। हाँ, वो मैंने ये पूछ रखा है किस युग में लिया, बस जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि किस युग में लिया, उसका उत्तर आपने जरूर देना कि किस युग में हनुमान जी ने ये कार्य किया। तो उसमें क्या हुआ, फिर अवतार लिया, उस पंच दीपक को किस प्रकार हनुमान जी महाराज ने एक साथ बुझाया। मैंने अपनी डायरी में लिखा कि जो उत्तर दिशा में वारामुख, आपको पता होना चाहिए हनुमान जी के उस पंचमुखों को क्या कहते हैं। उत्तर दिशा में वारामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, दक्षिण दिशा में जिस दिशा में यमराज का
राज्य है। तो हनुमान जी का शेर का मुख जो है दक्षिण दिशा का कारक है। तो उसी प्रकार पश्चिम दिशा में गरुड़ का, और पश्चिम दिशा के अंदर जो जब भी जहाँ शनिदेव विराजमान है वह गरुड़ का, और आकाश में हरग्रीव नाम का रूप उन्होंने लिया जो कि घोड़े की तरह रहता है। और पूर्व दिशा के अंदर हनुमान जी का, पूर्व दिशा के अंदर हनुमान जी का जो हनुमान रूप है वो रूप रहा। तो तुरंत उन्होंने क्या करा, हनुमान जी के पूर्व दिशा के जो मुख है उससे फूंक मारी, तो सभी मुख से फूंक अपने आप निकली, तो पंच दीपक समाप्त हो गए। उसने माया तो तकड़ी चलाई थी, वो फिर उसने क्या किया, अदृश्य रूप लेने लगा, अदृश्य रूप लेने लगा। अब हनुमान जी के पास सूक्ष्म रूप होने की भी शक्ति है, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हनुमान जी को रोक ले उनका कार्य करने से। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सर्वशक्तिमान हैं और जिनके पास संपूर्ण शक्तियां वास करती हैं उनके शरीर में, क्योंकि शंकर भगवान के वो कौन से अवतार हैं वो आप भी जानते हो। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना उसी से फूंक मारी तो सभी दीपक अपने हो गए। तो वो पंच दीपक जो थे उसमें तामसिकता भी थी, तामसिकता भी थी, क्योंकि हनुमान जी का जो मुख है वो पवित्र मुख है और जो बीच का मुख है पवित्र है, बाकी जो मुख है वो तामसिकता युक्त हैं। उनमें से जैसे कि उन्होंने कई मुख धारण किए तो जो कि तामसिकता सेवन को भी ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि हनुमान जी के भक्त के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति अघोरी से कार्य करेगा या कोई काली की चौकी से कार्य करेगा या कोई भैरव की चौकी से कार्य करेगा या किसी भी अज्ञात जितनी भी संसार में अभद्र शक्तियों युक्त कार्य उठते हैं उनसे अगर कोई कार्य करेगा तो हनुमान जी की शक्तियां तत्पर रहकर उस चीजों को रोक देंगी, अपने भक्त की रक्षा करेंगी। इस प्रकार का कार्य जो व्यक्ति करता है। अब मैं आपको बताता हूं उपाय। अगर आपको सामने शत्रु तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको अपने दुकान के कार्य में हनुमान जी के जब आपका एंट्री गेट होता है तो पंचमुखी हनुमान जी की आपको स्नैप लगानी चाहिए। बैठे हुए पंचमुखी रूप हो और बैठे हुए हाथ में गदा रखी हुई हो। अगर घर पे आप घर पे लगा रहे हो तो हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली द्वारपाल है प्रभु श्री राम के, और अपने भक्त के ऊपर भी हर वक्त निछावर रहते हैं। और जब घर परिवार के ऊपर कोई भी विपदा आती है तो हनुमान जी महाराज अपने पंचमुखी रूप से हर प्रकार की दिशाओं को कील देते हैं, हर प्रकार की दिशाओं से आपदा आने के तुरंत रोक देते हैं। तो हनुमान जी का खड़ा जिसमें हनुमान जी गदा हाथ में ले खड़े हो, ऐसे पंचमुखी रूप खड़ा जब आपके घर के द्वार के मेन गेट पर इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए, उनके हाथ में गदा। भैया ठोक देंगे जो अगर बाबा की प्रति कोई भी, बाबा के भक्त के प्रति कोई भी उंगल उठाएगा। बाबा स्वयं रक्षा करते हैं अपने भक्त की और उनको इस प्रकार की रक्षा जो है वो हर वक्त अदृश्य रूप में करते हैं कभी। और लेकिन जब उनको प्रत्यक्ष रूप में आना होता है तो किसी संत महात्मा के कारण वो प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार हमारे मन में सुसाइड करने का प्रोग्राम होता है या कोई ऐसी विपदा हमारे साथ हो जाती है या पारिवारिक ऐसा कार्य हो जाता है, तो जो भक्त आदमी होता है पहला नंबर तो वो ऐसा कार्य करता ही नहीं। लेकिन जब जिसके अंदर जो डबल माइंडेड होता है, डबल माइंडेड, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं तो अपना शिव का भी भक्त हूँ और मैं तो राम का भी भक्त हूँ और मैं तो गोरख का भी भक्त हूँ, ऐसे लोग डबल माइंडेड होते हैं। मैंने कल जो वीडियो बनाई कि 2 मिनट में आप किसी भी शक्तियों का आह्वान कर सकते हो, उस प्रकार से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार आपको अपने इष्ट देव को धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार हनुमान जी ने पंचमुखी रूप अवतार लिया और मैंने आपको बता दिया। वैसे तो पंचमुखी रूप पे बहुत सारे टोटके और उपाय हैं, मैं आपको आगे कभी आपको बताऊंगा। तो इसी प्रकार आपको मेहंदीपुर बालाजी वो भी क्या वही पंचमुखी अवतार है, तभी उनको वहाँ पे स्थान दे रखा है। हनुमान जी एक हैं नीचे, वही हनुमान जी पूजनीय है जो मेहंदीपुर की मूर्ति है। और लेकिन उनके रूप जो है उन्होंने पंचमुखी रूप अवतार रूप धारण किया है, तभी वो कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है। तो आपने क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन से युग में
हनुमान जी ने पंचमुखी रूप अवतार लिया जब वो पाताल लोक में गए। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी। अगर कोई अच्छा उत्तर देगा तो बाबा की असीम कृपा उसके ऊपर जरूर बनेगी और हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा कुछ बताया जाएगा। जय श्री राम।